तो हम बच्चे हमारे पास लेंजेस लॉ को देख रहे थे, और लेंजेस लॉ बेसिकली हम यूज करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द इंड्यूस्ड करंट। तो हम आज यहाँ पर शुरुआत करते हैं अगेन द एप्लीकेशन ऑफ द लेंजेस लॉ। सो हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द लेंजेस लॉ कि मेरे पास यहाँ पर लेंजेस लॉ की क्या एप्लीकेशन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द लेंजेस लॉ। तो हमारे पास यहाँ पर लेंजेस लॉ की क्या एप्लीकेशन आपके पास हो सकती है, फोकस करते हैं। तो हमने अभी तक ये सीखा, नंबर 1, क्या हमारे पास जो फ्लक्स रहता है इट इज गिवन बाय बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। नंबर 2, हमने ये सीखा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। तो इस लॉजिक से मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड is given by minus of differentiation of the BA cos of theta with respect to the time t. So differentiation of BA cos of theta with respect to the time t. Differentiation of BA cos of theta with respect to the time t. यह हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आपके पास आती है। तो मेरे पास यहाँ पर मेथड टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने आ जाएंगे, मेथड टू इंड्यूस द ईएमएफ, मेथड टू इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास कितनी तरीके से आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके आएंगे, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो जाना, एरिया का चेंज हो जाना, या कॉस थीटा का चेंज हो जाना। तो हम इसमें से सबसे पहला मेथड देखते हैं, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूं, और कैसे चेंज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज, हम यहाँ पर उसको मैग्नीट्यूड वाइज चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास कितनी ईएमएफ डेवलप हो सकती है और डायरेक्शन क्या होगी। तो हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, आपके पास यहाँ पर ए कॉस थीटा बाहर की तरफ को आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, dB अपॉन dt। सो dB अपॉन dt, तो हमारे पास dB अपॉन dt। तो अगर मेरे पास कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 2 सिचुएशन है। नंबर 1, आपकी मैग्नेटिक फील्ड dB अपॉन dt इज ग्रेटर देन 0, यानी कि देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ग्रोथ हो रही है। तो हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड की ग्रोथ होगी तो क्या होगा, देयरफॉर the number of the field lines, the number of the field lines through the given area, through the given area, through the given area increases, through the given area increases। ये हमारे पास यहाँ पर increase कर जाएगी। the number of the field through the number of the field lines through the given area आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। अब सोच के देखते हैं, हमारे पास नेचर, कुदरत, हमारे आसपास की फिजिक्स क्या कहती है कि अगर मेरे पास किसी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगी, ईएमएफ आपके पास डेवलप हो जाएगी। तो हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगी, ई एम और एफ आपके पास डेवलप हो जाएगी। जरा चेक करते हैं, देखिए बच्चे कैसे। मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से
ये एक रीजन है और इस रीजन के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, फोकस करना। और सपोज कि मेरे पास यहाँ पर dB अपॉन dt इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास अंदर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। अब ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ, अगर हम लेंजेस लॉ के हिसाब से चलते, अगर हम लेंजेस लॉ के हिसाब से चलते हैं, अपोजिंग ईएमएफ, अपोजिंग ईएमएफ टू द, opposing EMF to the growth of magnetic field develops, growth of the magnetic field develops। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो हमारे पास यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, उसको अपोज करने के लिए, उससे ऑपोजिट चलने के लिए हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ डेवलप होगी। पर कैसे? बच्चा बोलते हैं कैसे सर, मैं समझाता हूँ। देखिए, हमारे राइट हैंड का जो थंब है बच्चे, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम यहां पर करते क्या है, दो चीजें सोच सकते हैं। या तो मैं ये बोलूं कि इस लूप में मैं करंट सोचूंगा कि वो क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, या मैं अंगूठे का यूज करके भी करंट की डायरेक्शन को निकाल सकता हूं। बोथ द वेज आर इक्वलेंट गुड, दोनों बेटर माने जा सकते हैं बच्चे, हमारे पास दोनों गुड माने जा सकते हैं। इन दोनों के अलग अलग आपके पास क्या है, ऑपरेशनल आपके पास चीजें हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट दोनों से आपके पास सेम आता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा हमारे पास कि करंट चलेगा कैसे। तो हम यहां पर करते हैं बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड। आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड रहेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर हम ये इमेजिन कर लेते हैं क्या हमारे पास ये वाला लूप है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को क्या कर रही है, आपके पास ये आपके पास ग्रो कर रही है। और मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो करंट आपके पास चल रहा है, वो करंट आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ऐसे चल रहा है। ये मैं मान लेता हूं कि करंट आपके पास ऐसे चल रहा है, जो करंट आपके पास आ रहा है वो ऐसे आ रहा है। और ये जो हमारे पास करंट आएगा आ रहा है, इस करंट की भी मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर इस तरीके से लग जाती है। जो येलो कलर वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ग्रीन कलर की मैग्नेटिक फील्ड है ये वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो अपने आप को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अब क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास सेम है, तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ने ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज ही नहीं किया, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही थी और मेरा करंट भी उसी मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज कर देगा। जबकि करंट तो ऐसा चलना चाहिए कि जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ग्रोथ को रोके, जो इंक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज करे। तो अब दूसरा तरीका क्या है, मैं ये मान लूं कि हमारे पास यहाँ पे करंट चल रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, या हमारे पास ये चीज आ गई, या करंट ऐसे चलेगा या फिर ऐसे। जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड है, और जो अब करंट की मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, आउटसाइड। अब ये आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करंट को क्या कर रही है बच्चे, अपोज कर रही है, इसके ग्रोथ को आपके पास अपोज कर रही है। फिर मेरी बात को ध्यान से समझे, हमारे पास यहाँ पर जो करंट डेवलप होगा उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि लेंजेस लॉ कहता है, क्योंकि लेंजेस लॉ हमको समझाता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है उस मैग्नेटिक फील्ड की ग्रोथ को या उसके डिके को इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो रोकता है। और वो कैसे रोकेगा, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि इसकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश करता है। तो पहला केस तो हमारे पास रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड को
क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। जो मैग्नेटिक फील्ड ग्रो कर रही है ये उसी के साथ चल पड़ेगी। तो एक चीज जो बढ़ रही है जिसको मुझे रोकना है, मैं तो अगर उसी की डायरेक्शन में अपनी फील्ड क्रिएट करूंगा तो मैं तो उसकी ग्रोथ को रोक थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो उसकी ग्रोथ को और बढ़ा रहा हूं। तो पहला केस रॉन्ग है। और दूसरा केस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मेरे करंट की मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी मैग्नेटिक फील्ड ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ग्रोइंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। तो ये तो हुआ हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके अंदर या तो करंट क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका हिट एंड ट्रायल, अगर पहली बार में आंसर करेक्ट आ गया तो आपको दूसरा मेथड करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, मेरे पास यहां पर एक और मेथड आता है बच्चे, जो मेथड हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो थंब रूल से निकलता है बच्चे। तो हमारे पास दूसरा जो इफेक्टिव मेथड है, वो इफेक्टिव मेथड क्या है, जरा ध्यान से देखना। मेरे पास जो दूसरा इफेक्टिव मेथड है, दूसरा जो हमारे पास यहां पर इफेक्टिव मेथड है, वो क्या कहता है, ध्यान से समझना। हमारे पास दूसरा इफेक्टिव मेथड यहां पर क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना, फोकस करना, सब समझ में आएगा। दूसरा इफेक्टिव मेथड मुझे ये कहता है, फोकस करना बच्चे, ये हमें यहां पर समझाने की कोशिश करता है इफेक्टिव मेथड। और वो ये बच्चा हमारे पास कि आपका जो थंब है बच्चे, राइट हैंड का थंब, राइट हैंड थंब, राइट हैंड का जो थंब है बच्चे, ये अब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इंक्रीज कर रही है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, तो आपने क्या करना है, पुट योर थंब, आपने अपने अंगूठे को क्या करना है बच्चे, पुट योर थंब अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट लगा देंगे, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट लगा देंगे। और जैसे ही आप ऐसा करोगे तो जो आपकी उंगलियां होंगी, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, जो आपके पास करंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी, वो आपको यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को इंक्रीज कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास अंदर की तरफ को इंक्रीज कर रही है, अंदर, बिल्कुल अंदर जाकर इंक्रीज कर रही है। तो मैं अपने राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ को लगाऊंगा, मैं राइट हैंड का थंब बाहर की तरफ को लगाऊंगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंक्रीज कर रही है। और जैसे मैं अंगूठा लगाऊंगा, देखो मेरा करंट कैसे चल पड़ेगा, तो मेरा करंट यहां पर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ेगा। अब एक देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी मेरे पास आंसर सेम आया और इस मेथड से भी आंसर सेम आया। ये अब आपको देखना है कि कौन सा मेथड तुम्हारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन एक और बात है कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही होगी तो, अगर सर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही होगी तो क्या करेंगे। तो हमारे पास ये राइट हैंड थंब रूल है और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके पास डिक्रीज होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, पुट योर थंब, आप अपना थंब क्या करोगे, पुट योर थंब along the magnetic field, along the decreasing magnetic field। ऐसा करके आप मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट ही जा रहे हो, क्योंकि जो चीज कम होना चाह रही है आप उसके साथ जा रहे हो, तो आप तो उसको कम नहीं होने दे रहे। तो पुट योर थंब along the decreasing magnetic field and therefore, और इस तरीके से जो फिंगर्स होंगे बच्चे, द फिंगर्स विल गिव यू, द फिंगर्स will give you direction of the current, will give you the direction of the current। यह आपको करंट की क्या दे देगी बच्चे, डायरेक्शन दे देगी। यह हमारे पास हमें करंट की क्या दे देगी बच्चे, डायरेक्शन दे देगी। बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास यहां पर इस तरीके से क्या आ गया बच्चे, आपके पास एक लूप आ गया और ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है बच्चे,
ये डिक्रीज हो रही है, डीबी अपॉन dt। ये मेरे पास अगर डिक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन है, तो मुझे बताना है इस लूप के अंदर करंट कैसे चलेगा। मेरे को ये बताना है कि आपके पास यहाँ पे करंट चलेगा कैसे। तो अब क्योंकि ये फील्ड डिक्रीज हो रही है, तो मैं अपना थंब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगा दूंगा। अगर मैं अपना करंट ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगा दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा। आप अंगूठा खुद लगा कर देखिए, ये ऐसे। फिर समझिए, मेरे पास यहाँ पर अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड के साथ लगेगा क्योंकि डिक्रीज हो रही। पहले केस में अंगूठा बाहर क्यों लगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, पुट योर थंब अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, पुट योर थंब अलोंग द डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर्स आपको इंड्यूस्ड करंट की क्या दे देगा बच्चे, डायरेक्शन दे देगा। कैसे, मैं समझाता हूं बच्चे। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर आपके लिए क्या चीज आ गई, इस तरीके से एक लूप आ गया बच्चे। ये मेरे पास यहाँ पर लूप है एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आउटसाइड है एंड सपोज कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, dB अपॉन dt ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को इंक्रीज हो रही है ग्रेटर देन 0, तो मैं अपने राइट हैंड का थंब क्या करूंगा, बाहर लगाऊंगा जो इंक्रीज हो रही है, कि अंदर लगाऊंगा। क्योंकि ये बाहर की तरफ इंक्रीज हो रही है, मुझे अपना थंब मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट लगाना। यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, देयरफॉर पुट योर थंब, आपने यहाँ पर थंब क्या करना, पुट योर थंब अगेंस्ट दी, आपके पास अगेंस्ट दी, पुट योर थंब अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड, पुट योर थंब अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड, पुट योर थंब अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे ही आप अपने थंब को मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट अंदर करोगे, तो मेरा उंगलियां जो होंगी, जैसे मेरी उंगलियां रोटेट होंगी, वैसे इसमें से करंट चल पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे और ये करंट ऐसे चल पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपने आप पता लगती जाएगी। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटसाइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। देखते चलो, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या बच्चे, आउटसाइड है, और मेरे पास यहाँ पर dB बाई dt क्या बच्चे, लेस देन 0। अब बताओ कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, तो dB बाई dt लेस देन 0। इसका मतलब मेरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या कर रही है बच्चे, आपके पास डिक्रीज कर रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो बताओ थंब को क्या करोगे बच्चे, वी विल पुट आवर थंब अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पर जो थंब है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड यानी बाहर लगाएंगे। हम अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ को लगाएंगे ऐसे। तो बाहर क्यों, क्योंकि डिक्रीज कर रही है बाहर की तरफ। तो जैसे ये बाहर की तरफ को चलेगी, तो हमारे पास यहाँ पर करंट इस तरीके से चल पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर करंट इस तरीके से चल पड़ेगा। जैसे सलोनी, आदित्य, सिमरत, नीतिका, अगर बेटा कोई दिक्कत है, प्रनीत, मेघा, जगजोत, नीतिका, स्तुति, बेटा अगर कोई दिक्कत है इसके अंदर से तो आप मुझे कह सकते हो। शाबाश, आपको अपने थंब का इस्तेमाल करना। फिर भी अगर कोई दिक्कत है यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम भाई? नो सर। मतलब कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप, बिल्कुल हो जाएगा बच्चे। आपको अपने थंब का इस्तेमाल करना। और हाँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये तरीका आपको आपको ये तरीका बच्चे अपनाना ही पड़ेगा। दूसरे बच्चों के मुकाबले आपको इस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। हर पॉइंट को हम बारीकी से समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत
होगा ही नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर कभी कोई क्वेश्चन आपके पास गलत होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड लगाएं, अगर लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड लगाएं, अगर हम ऐसा करेंगे बच्चे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी दिक्कत बच्चे, आपके पास हो जाएगी। तो कोई दिक्कत आपके पास, सिंपल देखो, पढ़ाई होती है मोटे दिमाग से। पहली बात डिटर्मिनेशन कि भैया मुझे काम कर रहा है। दूसरा होता है बच्चे हमारे पास डिटर्मिनेशन तो कर ली, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर हमारे पास अगर प्रैक्टिस होती है तो टीचर से बात करनी होती है कि मैंने इतने प्रैक्टिस कर दिए, मेरे से इतने क्वेश्चन हो रहे हैं और इतने क्वेश्चन हमारे पास नहीं होता। यहां से बच्चे हमारे पास क्या मिलती है, सक्सेस की ट्रिजेक्टरी मिलती है, सक्सेस का पाथ मिलता है। बाकी घबराना नहीं। सबसे पहले बड़ी बात है कि मैक्सिमम बच्चा पता है क्यों क्वेश्चन गलत कर जाता है, घबरा जाता है। अरे भाई साहब, उसका दोस्त बोल रहा है कि फिजिक्स बहुत टफ है, तो यार मेरे को भी टफ लगनी चाहिए। अगर वो मैं नहीं तो मैं तो अब नॉर्मल हूँ। बल्कि अब नॉर्मल वो है बेटा जिनको टफ लग रही है। अब नॉर्मल तो वो हुए ना जिनको टफ लग रही है। तुमने तो खुद चूज किया, तुम्हारे 10th में मार्क्स अच्छे थे, तो इस वजह से अपनी मेहनत करने की आदत को नहीं छोड़ना, मेहनत करते रहो। चाहे स्कूल में एग्जाम है, चाहे कोई और एग्जाम है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको लगातार फोकस करते रहना। फोकस फोकस मोर फोकस। जितना ज्यादा फोकस होगा उतना ज्यादा आपकी मेहनत के अंदर क्या लगेगा, आपको मजा आएगा। फोकस नहीं है तो आपको लगेगा यार मैं बेकार की मेहनत कर रहा हूँ, ये पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसके अंदर से मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कर पाऊंगा कैसे नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास क्या होती है, अगर हम किसी प्रोसेस का हिस्सा हैं और वो प्रोसेस के अंदर मुझे कोई बोल रहा है कि आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज की आपको एप्लीकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन करेंगे और अपने आप निकल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? और नॉलेज कैसे आती है भाई, एक्सपीरियंस आती है। और एक्सपीरियंस कैसे आता है, ट्राई करके आता है। लेकिन बगैर ट्राई किए तो मैं भी आपके बारे में नहीं बता पाऊंगा ना कि आप कितना अच्छा सोच पाते या कितना बुरा सोच पाते। तो आपको लगातार मेहनत करनी है, अपने आप को लगातार फोकस करते रहना। चलो आगे चलते। तो हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ गई, वेरिएशन से क्या आ गई आपके पास, एक करंट कैसे चलेगा ये पता लगेगा। लेकिन क्या हो, ये तो हुआ पहला पार्ट। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास मल्टीपल एरिया आ जाए, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल एरिया आ गया, मल्टीपल एरिया की प्रॉब्लम आ। अब होता क्या है इसमें से, ध्यान से समझना कि मेरे पास यहाँ पर एरिया है कुछ ऐसा, देखते हैं यह हमारे पास एरिया ऐसा। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एरिया बचे, ध्यान से समझना, ये आपके पास आ गया और ये हमारे पास आ गया, ये आपके पास यहाँ पर आपके लिए आ गया और ये बच्चा हमारे पास एरिया, ये एरिया। अब होता क्या है, इस एरिया में से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पास हो गई, हमारे पास इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो गया, और मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इनसाइड है। आउटसाइड वाले का कोई खरीदार नहीं है बेटा, आउटसाइड वाले का कोई खरीदार नहीं है। पता नहीं क्यों, मैं भी जिसको बोल सकते हैं ये या तो बाय डिफॉल्ट ही है कि कोई टीचर क्वेश्चन डालता है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का ही डालता है, आउटसाइड का बेचारे का कोई खरीदार नहीं है बच्चे हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास और ये लूप है, और यहां पर मेरे पास क्या आ गया, द मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इज डिक्रीजिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास डिक्रीज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो हमारा अंगूठा अब अंदर ही जाएगा। अगर हमारे पास ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो हमारा जो अंगूठा होगा वो फील्ड के साथ जाएगा, और अगर ये इंक्रीज कर रही होती तो, अगर ये इंक्रीज कर रही होती तो अंगूठा बाहर की तरफ को होता। ये दो चीजें। फिर तीसरी चीज, अब मेरे पास यहाँ पर दो एरिया, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है, तो हमारे पास यहाँ पर the direction of induced current, the direction of the induced current, जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट है, the direction of induced current
इज गिवन बाय, ये आपके पास कौन देगा, इज गिवन बाय डोमिनेटिंग, आपके पास डोमिनेटिंग एरिया, डोमिनेटिंग एरिया, डोमिनेटिंग एरिया का मतलब जो एरिया मेरे पास बड़ा होगा, डोमिनेटिंग एरिया यानी कि जो एरिया मेरे पास यहाँ पर बड़ा होगा, डोमिनेटिंग एरिया जो एरिया मेरे पास बड़ा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर मैं बाहर वाले एरिया को कंसीडर करूंगा और बाहर वाले के अंदर करंट ऐसे चलेगा, ये करंट ऐसे आएगा, ये करंट ऐसे, यहां से करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे और ये करंट ऐसे। मेरी बात को ध्यान से समझना, हमारे पास अगर मल्टीपल एरिया और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई बेटा यही ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि टीचर आपको बोलेगा कि बताओ कि करंट कैसे से कैसे चल रहा है। अब जैसे टीचर ने यहाँ पर अक्षर लिख देने ए और आपके पास ए और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ गया बी, आपके पास ए से बी, ये बच्चा हमारे पास सी, ये मेरे पास डी। तो अगर बच्चा हमारे पास देखा गया तो हम ए से बी जा रहे हैं या सी से डी जा रहे हैं या डी से ए जा रहे हैं, मतलब कि टीचर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, टीचर हमको यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मेरे पास टीचर अब आपके लिए एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये मेरे पास दो एरिया, ध्यान से समझना, तो मेरे पास यहाँ पर आपके लिए दो एरिया ऐसे, ये आपके पास एरिया और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एरिया, ये आपके पास क्या, ये मेरे पास यहाँ पर दो एरिया आ गए ऐसे और आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी, तो देखते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास इनसाइड और मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी कैन राइट डाउन dB अपॉन dt ग्रेटर देन 0, यानी कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड अब क्या कर रही है बच्चे, इंक्रीज कर रही है, ग्रो कर रही है। तो हम यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जो बड़ा एरिया, जो मेरे पास बड़ा एरिया जो ज्यादा फील्ड लाइंस को ट्रैप करेगा, जैसे ही उसके अंदर से फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ेगा वो सिस्टम को लीड करेगा और वो सिस्टम को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। और इस वजह से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रही है तो मैं अंगूठा बाहर रखूंगा। मैं फिर आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, आपका अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कटवा मत लेना, आपका अंगूठा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अंगूठा कैसे बिहेव करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ये अंदर बढ़ रही है तो हम अंगूठा बाहर लगा देंगे और फिर बच्चा हमारे पास करंट ऐसे चलेगा, देखो ना अंगूठा जहां पर उंगलियां चलेंगी, अंगूठा बाहर आ गया क्योंकि फील्ड अंदर बढ़ रही है तो ये ऐसे करके करंट चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट ऐसे, ये करंट आपके पास ट्रेवल करके वापस आ जाए। तो ये मेरे पास इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ये मेरे पास यहाँ पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने बात की है अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो आपके पास इंड्यूस्ड करंट कैसे मिलेगा और उसकी डायरेक्शन क्या है, क्या ये हमारे सिलेबस के अंदर है, 101% ये हमारे सिलेबस के अंदर है और हमें इसके ऊपर लगातार काम करना है बच्चे। चलते हैं आगे की तरफ, अब चलते हैं बच्चा हमारे पास आगे की तरफ और देखते हैं हमारे पास सेकेंड मैकेनिज्म क्या होता है। मेरे पास यहाँ पर सेकेंड मैकेनिज्म क्या हो जाता है, बाय चेंजिंग द एरिया, by changing the area, by changing the area, by changing the area inside the magnetic field, inside magnetic field, inside the magnetic field, inside the magnetic field, by changing the area inside the magnetic field, by changing the area inside the magnetic field। अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, आपके पास यहाँ पर EMF इज गिवन बाय, आपके पास EMF इज गिवन बाय माइनस ऑफ बी, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है,
कॉस ऑफ थीटा ये चेंज नहीं हो रहा है, एंड डी ए अपॉन डी टी। और बच्चा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी ए अपॉन डी टी। तो बी कॉस थीटा डी ए अपॉन डी टी। तो क्या क्या हो सकता है जरा आपसे बात की जाए तो आप बोलोगे सर कोई चीज एक्सपैंड होगी, गुब्बारा फूल गया, कोई चीज आपके पास श्रिंक कर गई, गुब्बारे में से हवा निकल गई, तो एरिया, हालांकि इसमें वॉल्यूम चेंज होता है पर हम एरिया मान के चलते कि हमारा एरिया बढ़ गया या कम हो गया। या फिर हमारे पास कोई एरिया मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, या तो हमारे पास कोई एरिया है जो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है। देखो कहानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और इसको जब किसी ये एरिया को क्रॉस करती हैं और इनका नंबर चेंज होता है 5 से 10, 10 से 15 या 5 से 2, 2 से 1, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर के चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर चेंज होने से बच्चे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। और आपके पास एरिया श्रिंक हो गया, फील्ड लाइंस का नंबर कम हो गया, एरिया एक्सपेंड कर गया तो फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ गया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, उनका नंबर बढ़ गया। या कोई एरिया मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ता जाएगा। या फिर अगर वो बच्चा हमारे पास बाहर निकल रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का नंबर श्रिंक होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, तो डेफिनेटली है कि वहां पर हमारे पास क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। हमारे पास ईएमएफ आपके पास क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। चले देखते समझते। तो सबसे पहले क्यों ना मैं यहाँ पर बात करूं आपके पास कॉन्ट्रैक्शन की। तो हमारे पास यहाँ पर हम एरिया कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एरिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर कैसी फील्ड आपके पास यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। देखते, तो मेरे पास सपोज कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, देखते रहना बच्चे, ये इनसाइड है, ये हमारे पास इनसाइड है, ये हमारे पास इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज इनसाइड, ये मेरे पास इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझना, सपोज कि मेरे पास ये कोई बहुत बड़ा एरिया, ध्यान से समझना, और ये श्रिंक हो गया, इकट्ठा हो गया, यानी कि कम हो गया, ये आपके पास श्रिंक हो गया, इसका साइज छोटा हो रहा है, और सडनली हमारे पास होता है कि ये एरिया मेरे पास यहाँ पर श्रिंक हो गया, ये देखिए श्रिंक हो गया, आपके पास ये एरिया आपके पास क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ये हमारे पास एरिया क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ये छोटा हो गया। तो मुझे ये बताना कि अगर ये एरिया श्रिंक हो गया तो इसमें करंट कैसा चलेगा और किस डायरेक्शन में चलेगा, फोकस करना बच्चे, अगेन वही कहा आपका अंगूठा, क्योंकि अगर मेरे पास एरिया श्रिंक हो रहा है तो इसमें से फील्ड लाइंस का नंबर कम हो रहा है, तो गलत चीज है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थंब फील्ड के साथ लगाना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि फील्ड लाइंस का नंबर वीक हो रहा है, फील्ड लाइंस का नंबर कम हो रहा है, तो अंगूठा फील्ड के साथ लगा दो। जब आपको लगे फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ रहा है तो आपने अंगूठा क्या करना है, आपने उसके साथ लगा, मतलब कि आपको ये दो चीजें करनी है बच्चा, आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ रहा है, अंगूठा उल्टा कर दो, फील्ड लाइंस का नंबर आपके पास कम हो रहा है तो साथ अंगूठा लगा दो। यहाँ पर जब एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपके पास क्या आ जाएगी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीजेस, the number of the field lines, the number of the field lines decreases, the number of the field line decreases, मेरे पास फील्ड लाइंस का नंबर कम होता जा रहा है, the number of the field line decreases, ये हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है, और इस वजह से ध्यान से समझना, अब मेरा अंगूठा फील्ड की तरफ चला जाएगा, जैसे ही अंगूठा जाएगा
तो हमारे पास क्या हो जाएगी, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से, आपके पास इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास करंट इंड्यूस हो जाएगा। जो करंट है वो एरो से हम बता रहे हो, टीचर का भी यही क्वेश्चन होगा, भैया कैसा करंट आएगा, सोच के देखो ना। आप टीचर होंगे तो आप क्या पूछोगे, यही तो पूछोगे कि अच्छा फ्लक्स चेंज हो रहा है, अच्छा बता करंट कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वहां बच्चा बोलेगा क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज, नहीं नहीं सर एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना, क्योंकि अगर मेरे पास यही एरिया, सपोज के मेरे पास यहाँ पर यही एरिया आपके पास एक्सपेंड हो रहा होता, तो बच्चे अगर मेरे पास यही एरिया एक्सपेंड हो रहा होता फिर क्या करते, जरा सोच के बताओ। अगर मेरे पास यहाँ पर ये एरिया एक्सपेंड हो रहा होता तो ये मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चे, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो ये देखिए यार, आपके पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये देखो ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। और मेरे पास यहाँ पर कोई एरिया जो एक्सपेंड कर गया, आपके पास कोई एरिया रहा है ये वाला, और ये एक्सपेंड कर गया, ये हमारे पास क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया। ये देखो ये एक्सपेंड कर गया, ये अंदर से बाहर की तरफ को चला गया। अगर ये एक्सपेंड कर जाएगा तो क्या होगा, अब बताओ कि आपका अंगूठा फील्ड के साथ लगाओगे कि अगेंस्ट लगाओगे, क्योंकि फील्ड लाइंस का नंबर बढ़ रहा है। तो हमारे पास अगेंस्ट। बिल्कुल अगेंस्ट लगाओगे, यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये आपके पास इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो अब मैं अंगूठा इसके अगेंस्ट लगाऊंगा, और जैसे मैं अंगूठा इसके अगेंस्ट लगाऊंगा, फील्ड के अगेंस्ट, तो मुझे करंट की क्या मिल जाएगी बच्चे, आपके पास डायरेक्शन मिल जाएगी, मुझे यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मिल जाएगी। इतनी सी चीज है जो कि मैंने अपने दिमाग में रखी। तो अगर एरिया एक्सपैंड हो रहा है तो उसका मतलब ये, अगर एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका मतलब ये, एरिया के चेंज होने से पहला मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, एरिया को सेम रखा। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को सेम रख रहा हूँ और किसको चेंज कर रहा हूँ, एरिया। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो भी ये चीज है, एक्सपैंड हो गया तो भी ये चीज है, और क्या हो सकता है जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जिसमें हमारे पास एरिया एंटर, द एरिया एंटर्स और लीव्स द एरिया एंटर्स और लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया एंटर्स और लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया एंटर्स और लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास यहाँ पर जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करता है या लीव करता है, कैसे जरा चेक कर लेते हैं। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या आ गई बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। ना ये मेरे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं तीन एरिया आपको गिनवाता हूँ, तीनों ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ पर पहला एरिया, फोकस करना, मेरे पास यहाँ पर पहला एरिया, ये एरिया आपके पास क्या बच्चे, इस तरीके से, ये हमारे पास एरिया जो कि आपके पास एंटर कर रहा है, यह हमारे पास एरिया एंटर कर रहा है, ध्यान से समझना। और हमारे पास दूसरा एरिया है जो कि आपके पास एंटर कर चुका है, और मेरे पास यहाँ पर एक तीसरा एरिया जो कि आपके पास यहाँ पर इसको लीव करने की कोशिश कर, जो कि हमारे पास इसको लीव करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पास एंटर कर रहा है विद v मीटर पर सेकेंड, ये भी हमारे पास v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये हमारे पास v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये तीन बच्चे हमारे पास एरिया। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या चीज समझ में आती है, हमें ये समझ में आती है कि इसका ये वाला जो शेडेड एरिया ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ये वाला शेडेड एरिया धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और इसका पूरा शेडेड एरिया हर जगह पे क्या है आपके पास, कांस्टेंट। तीन चीजें
हमारे पास अगर लूप नंबर 1 की बात की जाए, लूप नंबर 1 की बात की जाए तो यहां पर फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज करें, फील्ड लाइंस का नंबर आपके पास इंक्रीज करें, फील्ड नंबर आपके पास यहां पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। और अब आप अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट यानी बाहर लगाओगे ऐसे, तो जैसे आप बाहर लगाओगे तो आपको करंट की डायरेक्शन पता लग जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर करंट की क्या आ जाएगी बच्चे, डायरेक्शन आ जाएगी। सेकंड केस, लूप नंबर 2, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द फील्ड लाइंस नंबर, इन द फील्ड लाइंस नंबर, फील्ड लाइन नंबर। और इस वजह से हमारे पास क्या हो गए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो जीरो करंट इंड्यूस हो जाएगा आपके पास, यहां पर जीरो करंट इंड्यूस हो जाएगा आपके पास, यहां पर जीरो करंट इंड्यूस हो जाएगा। और तीसरा केस, और हमारे पास यहां पर आ गया आपका तीसरा केस, जो मेरे पास यहाँ पर तीसरा केस है, यहाँ पर फील्ड लाइंस का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर आपके पास फील्ड लाइंस का नंबर जो है वो आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फील्ड लाइंस का नंबर आपके पास डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि फील्ड लाइंस का नंबर हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चे, फील्ड लाइंस का नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो मुझे इसको अब फील्ड के साथ अंगूठा लगाना पड़ेगा। ये डिक्रीज है, अंगूठा साथ चलेगा, अगर इंक्रीज है तो अंगूठा अगेंस्ट, तो मैं अंगूठा अगर साथ करूंगा तो करंट आपके पास क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो हमारे पास इस वजह से यहाँ पर जो आपके पास करंट है यह हमारे पास यहाँ पर क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो समझने की कोशिश करनी, ये सीखने की कोशिश करनी है बच्चे हमने, कैसे एरिया के चेंज करने से भी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगी, हमारे पास क्या इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ। हमारे जो बेसिक फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारे बेसिक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है तो आगे की कहानी तो बहुत आसान है, आगे तो कुछ है ही नहीं है बच्चे हमारे पास, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक आता है, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और बच्चे ट्रांसफार्मर, और ये चैप्टर खत्म, सिर्फ इतना सा ये चैप्टर है। तो ये सारा का सारा थ्रस्ट जो मैं डाल रहा हूँ बच्चे, करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए, करंट की डायरेक्शन को निकालने के लिए आपका सारा दिमाग, सारा का सारा आपका जो भेजा लगेगा ना बच्चे, वो इसी बात पे लगेगा कि आप करंट की डायरेक्शन को निकालते कैसे हो। अगर तुम्हें करंट की डायरेक्शन निकालने आ गई तो आप काम कर गए, नहीं आई तो आप काम नहीं कर पाए। मेरी बात को ध्यान से समझ, चलते हैं अब हम आगे की तरफ। और नेक्स्ट बच्चे हम यहाँ पर देखते, नेक्स्ट बच्चे हम यहाँ पर देखते, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, फोकस करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या, फोकस करना, अ सर्कल विद द रेडियस, विद द रेडियस, मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, ऑफ 2 मीटर, enters into magnetic field of 20 Tesla, magnetic field of 20 Tesla with the speed of 4 meter per second, with the speed of 4 meter per second, with the speed of 4 meter per second, calculate the magnitude of EMF induced. Magnitude of the EMF induced. Magnitude of the EMF induced. Calculate the magnitude of the EMF induced. यानी कि हमारे पास EMF induced का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, सोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर एरिया किसके बराबर है, पाई इंटू आर स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर EMF का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, B इंटू डी ए अपॉन डी टी, और मेरे पास B इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर।
आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बी पाई इंटू आर स्क्वेयर की डिफ्रेंसिएशन, तो मेरे पास आ जाएगी 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन डी आर बाई डी टी आपकी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, आपकी यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी, एंड देयरफॉर ईएमएफ विल बी इक्वल टू 2b पाई r इंटू वेलोसिटी v। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड 20 पाई आपके पास 22/7, रेडियस 2 और वेलोसिटी 4। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये आप रफली बच्चे 3 के आसपास मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 के आसपास मान लेते हैं, हम रफली आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 320 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 960 वोल्ट। तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 960 वोल्ट। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 960 वोल्ट के आसपास। अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 मीटर है, अगर वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, ये वो तरीका है जिससे आप ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे, बी मल्टीप्लाइड बाई डी ए बाई डी टी, जिसमें से एरिया मेरे पास पाई आर स्क्वायर है, पाई बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर की आपके पास डिफरेंशिएशन कितनी आ जाएगी, 2r dr बाई dt। सो 2r dr बाई dt, 2r dr बाई dt, ये हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चे, वेलोसिटी। चलते हैं आगे और चीजों को समझते हैं बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर जो भी चीजें आपके पास आई, उन चीजों को मैंने ध्यान से देखा, तो मुझे यही पता लग रहा है या तो फील्ड चेंज हो रही है या एरिया चेंज हो रहा है। और एक और चीज है बच्चा हमारे पास जो कि थर्ड मेथड है, और वो ये बच्चा हमारे पास ईएमएफ इज गिवन बाय माइनस ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो डी बाई डी टी ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ये तीसरा चीज, और ये बच्चे आगे चल के ऑल्टरनेटिंग एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल भी यही है, तो डिटेल में भी पढ़ते हैं अभी हम। तो हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा बनता कैसे बच्चे, फोकस करते। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक कॉइल है, ठीक बेटा, ये कॉइल है, और मेरे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल, मान लो कि वो दोनों एक ही तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मेरे पास एरिया नॉर्मल, ठीक। दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 0 डिग्री। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये कॉइल ऐसे हो जाती है, ये देखिए ऐसे, ये कॉइल हमारे पास क्या कर रही है, आप इसको इस एक्सिस के अबाउट क्या करवा रहे हो, रोटेट करवा रहे हो। तो थोड़ी देर के बाद ये कॉइल ऐसे हो जाती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर लग रही है, लेकिन एक बात बताओ कि आपका एरिया नॉर्मल कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ गया, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री से चेंज होकर थीटा आ गया। क्लियर, मतलब कि आपकी ये कॉइल नीचे से ऊपर चलेगी, ये रोटेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या, पहला फ्लक्स कितने के बराबर है जरा बताओ, तो पहला फ्लक्स है बी ए और दूसरा बी ए कॉस थीटा, यानी कि फ्लक्स में चेंज आना शुरू हो जाता है। ऐसा करने से भी फ्लक्स में चेंज आना शुरू हो जाता है। उसके बाद बच्चा हमारे पास ये कॉइल ऐसे हो जाती है, ये सीधी वर्टिकल होगी, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर की तरफ है, और बताओ कि एरिया नॉर्मल क्या आ गया, तो आपका एरिया नॉर्मल ऐसा हो गया, यानी कि अब इन दोनों के बीच का एंगल कितने के बराबर हो गया, 90। 0 से थीटा, थीटा से बच्चे 90, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो ऐसा करने से भी लगातार फ्लक्स में चेंज आ रहा है। और हमारे पास इफ अगर बच्चे ओमेगा इज द रोटेशनल स्पीड, अगर ओमेगा मेरे पास यहाँ पर इसकी रोटेशनल स्पीड, if the omega is the rotational speed, then थीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा टी। तो थीटा मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी, और इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आपकी ईएमएफ माइनस ऑफ बी ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी।
तो ये बच्चे हमारे पास ईएमएफ को निकालने का एक और तरीका। हालांकि अगर मैं आपको बोलूं तो ये बहुत कॉमन नहीं है बच्चे, नॉट सो कॉमन, ये बहुत कॉमन आपके पास नहीं है। कॉमन ऊपर वाले दोनों तरीके, जिसमें या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो या फिर आप उससे रिलेटेड जो आपका एरिया, आप एरिया को चेंज करना स्टार्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाती है, ईएमएफ डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास क्या डेवलप होने लग जाती है, ईएमएफ। फिलहाल अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो बी ए ओमेगा इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा। सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी ईएमएफ आ जाएगी, और ये आपके घर पे आने वाली जो बिजली है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये उसकी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कि कैसे आपके घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। तो हमने बच्चे अभी तक ये सीखा, या आज बच्चे हमने ये सीखा, ये समझा, ये जाना कि किस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कहीं पर आपके पास ईएमएफ जनरेट होती है। और उसके मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया, और तीसरा बच्चे कॉस थीटा। तीसरे पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन है, बाद में भी की जाएगी। पहले 2 पे आपने फोकस करना है। कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे बोलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वन ऑफ द पोर्शन खत्म हो जाता है। इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन शुरू होता है, एंड देन थर्ड पोर्शन। उसके बाद ये चैप्टर आपके पास फिनिश हो जाते हैं। उसके इसके बाद वाले 2 चैप्टर वो भी बहुत इजी हैं और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे। तो आप बच्चे इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज जरूर करना है कि सर ये बात समझ में नहीं आई, मैं रिपीट करवा दूंगा।